हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, बिल्कुल। परीक्षाओं का दौर चल रहा है, एक दबाव है वो फरवरी मार्च में जो सभी विद्यार्थियों के ऊपर चारों तरफ से हो जाता है। जाहिर सी बात है आप सभी उस दबाव से सामना कर रहे हैं, लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। कारण चाहे कोई भी हो कि आप परीक्षा की तैयारी ढंग से ना कर पाए हो, या आपका पाठ्यक्रम है कुछ अधूरा रह गया है, या वे विद्यार्थी भी जिनका पाठ्यक्रम पूरा हो गया है लेकिन जिनके मन में एक ऐसे होता है ना, धक धक कि पता नहीं क्या आएगा, कहां से पूछ लिया जाएगा। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेकर आए हैं कि कैसे वे परीक्षा में कम मेहनत करके भी अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो अपने दिमाग को शांत रखिएगा, बिल्कुल शांत रखिए कि कैसे करना है, क्या करना है। आज हमारा यही है कि प्रश्न पत्र जब आप सामने लेकर बैठे तो प्रश्न पत्र कैसे हल करना है कि हमें ज्यादा अंक आए और उसके साथ मेहनत कम करनी पड़े। तो सबसे पहले इस चरण में पहला जो बिंदु है वो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले परीक्षा केंद्र में बैठकर अपने प्रश्न पत्र को सही तरीके से पढ़ें, बिल्कुल ठंडे दिमाग के साथ। ठंडे दिमाग के साथ प्रश्न पत्र पढ़कर फिर ये देखिए कि आपको उनमें से कितने प्रश्न आपको आते हैं। सभी प्रश्न जो भी आपको आते हैं उनको टिक कर लीजिएगा, निशान लगा लीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रश्न पत्र ध्यान से पढ़कर आपको उनको हल क्रम से ही करना है। क्रम से करना है यानी 1 2 3 4। मान लीजिए आपको प्रश्न आता है, चौथा प्रश्न आता है, छठा आता है, 8वां आता है। 10 प्रश्नों में से अगर आपको ये प्रश्न आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि दूसरा कर दिया, छठा कर दिया, 8वां कर दिया और फिर आप नीचे पहला कर रहे हैं, बल्कि क्या करना है आपको कि क्रम से सभी प्रश्नों का जवाब पहला, दूसरा, तीसरा अगर आपको जैसा आता है, लेकिन क्रम से लिखें। और इससे क्या होता है कि आपको लिखने में आसानी होती है और जब आप रीचेकिंग करते हैं पेपर की कि मैंने कितना किया है, तो आसानी से ये चीज देख सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया है, कोई रह तो नहीं गया। और इसके साथ जो मार्किंग करते हैं, जब भी हम मार्किंग में जाते हैं तो ये बड़े ध्यान रखते हैं कि अगर सभी ने क्रम से किए हो तो मार्किंग करने वाला है वो उससे प्रभावित होकर जाहिर सी बात है कि ज्यादा अंक दे देता है, क्योंकि उसको ढूंढने के लिए जगह जगह नहीं जाना पड़ता कि चौथा इसने यहाँ किया गया है, 5वां इसने यहाँ किया है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट हो गया। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट है आपका खाली स्थान छोड़ दें। अब क्या होता है, देखिए बच्चा कि यहाँ पर आपका दूसरा प्रश्न है वो खत्म हो गया है इन पंक्तियों में, लेकिन कुछ एक विद्यार्थी क्या होते हैं कि यहाँ से पंक्ति खत्म हुई और अगली पंक्ति से ही तीसरा प्रश्न शुरू कर देते हैं। अब मान लीजिए कि ये 2 अंक का प्रश्न है और ये इसमें खत्म हो गया और ये 1 अंक का प्रश्न है, तो क्या हो गया, वो उसी में मिल जाता है। तो कई बार क्या होता है कि देखने वाले को समझ नहीं आता कि कितने प्रश्न का कहाँ किया हुआ है, तो इसलिए इन दोनों प्रश्नों के बीच में हमेशा एक लाइन छोड़ दीजिए और तीसरा प्रश्न है वो नीचे वाली पंक्ति से शुरू करें। समझ में आ गया? अरे परीक्षा में आपको बहुत सारी सीटें मिलती हैं, तो एक पंक्ति अगर आप छोड़कर लिखेंगे भी तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात अगला है आपका हाशिया। हाशिया छोड़कर चलिएगा। क्या होता है कि ये पूरी शीट है और हम यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं कि हमने यहीं से अपने प्रश्नों का उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि सबसे पहले दोनों तरफ है वो कॉलम इधर भी छोड़िए और इधर भी छोड़िए, कॉलम छोड़कर, और फिर आप लिखना शुरू कीजिए। लिखना शुरू कीजिए। इससे क्या होगा, देखिए एक तो क्या होगा कि दोनों तरफ छोड़ देने से आपकी एक समस्या का तो हल हो गया कि आपको कम लिखना पड़ेगा, लेकिन वो ज्यादा दिखाई देगा। स्पष्ट हुआ? हाँ, बिल्कुल चालाकी से भी अंक चुराए जा सकते हैं। तो क्या होगा कि आपके ज्यादा लिखा हुआ आपका दिखाई देगा। दूसरा क्या है कि जब आप 2 प्रश्नों के बीच में खाली पंक्ति छोड़ देंगे, लाइन छोड़ देंगे, तो क्या होगा, उसका प्रभाव भी अच्छा जाएगा, देखने वाले पर उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तो दोनों तरफ हाशिया छोड़ दीजिएगा कि प्रश्न का उत्तर है वो थोड़ा सा लंबा लगे, उसका सकारात्मक प्रभाव हो, और उनके पश्चात लाइन भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसका तरीका है वो बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छा प्रभाव डालता है मार्किंग करने वाले के ऊपर। इसके पश्चात क्या है कि देखिए
जब भी हम काम करते हैं तो क्या होता है कि कई बार पढ़ने का जो मार्किंग कर रहे होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो पूरे प्रश्न का उत्तर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम ये देखते हैं मार्किंग करते हुए कि जब मैं मार्किंग में जाती हूँ, तो मैं स्पेशल बता दूं कि मार्किंग करते हुए हम सबसे पहले क्या होता है, हेडिंग चेक करते हैं, शीर्षक क्या लिखा हुआ है विद्यार्थी ने। तो शीर्षक जरूर देखिएगा, लिखिएगा किसी भी में, किसी भी प्रश्न का हल करते हुए उसमें हेडिंग डालते चले जाइए कि ये मान लीजिए निबंध लिख रहे हैं हिंदी में आप या इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो उसमें क्या कीजिएगा कि प्रस्तावना क्या है, तो उसके बाद क्या है कि किसी चीज के आप लिख रहे हैं कि समाचार पत्रों के लाभ क्या है, हानि क्या है, और इसके पश्चात क्या है कि हेडिंग हर प्रश्न का एसेस कर रहे हैं आप हल, तो उसमें भी क्या आएंगे 5 अंक के जो दीर्घात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक जो प्रश्न आते हैं, उनमें सबसे जरूरी है कि आप हेडिंग डालें, क्योंकि आपको हेडिंग के साथ, एक हेडिंग के साथ 5 अंक का प्रश्न है। ध्यान रखिए 5 हेडिंग आपने बना दी तो देने वाला अगर प्रभावित करने वाला आपका उत्तर है तो जाहिर सी बात है हेडिंग के हिसाब से वो 5 में से 4 अंक, अगर सही अच्छी हेडिंग है तो 5 में से 5 अंक भी आपको दे सकता है। स्पष्ट हो गया। और अंत में एक सबसे जरूरी बात कि पेपर हल कीजिए लेकिन कटिंग मत कीजिएगा। आपको आता है कटिंग हो जाती है वो ठीक है, लेकिन आप वहां पे फ्लूइड का व्हाइटनर का यूज कर सकते हैं। व्हाइटनर का यूज करने के बाद पेपर में एक साफ स्वच्छता आ जाती है, तो उसका आप ध्यान रखिए, कटिंग ना करें, उसका प्रभाव नकारात्मक होता है। कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि जो ज्यादा मेहनती नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या है, अंक बढ़ाने में सहायक होती हैं। और देखिए अंत में मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहती हूं जिन्होंने बहुत कम तैयारी की जाती है, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है।